हेलो स्टूडेंट्स, तुम लोगों की लास्ट क्लास थी ऑपरेटर। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा डिफरेंट कंट्रोल स्ट्रक्चर। डिफरेंट कंट्रोल स्ट्रक्चर तुम्हारे 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट है डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर, नेक्स्ट है कंट्रोल लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर और थर्ड है केस कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर के सो मेनी पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट है कंट्रोल में हमारा यूज किया जाता है इफ स्टेटमेंट, और फर्स्ट हुआ इफ स्टेटमेंट, सेकंड हो गया तुम्हारा इफ एल्स स्टेटमेंट और थर्ड हो गया कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स में भी वहाँ इंट्रोड्यूस किए थे और यहाँ भी तुम्हारा प्रोग्रामिंग में भी यहाँ पे कंट्रोल स्ट्रक्चर में भी इंट्रोड्यूस किया गया है कंडीशन। अब यहाँ पे टर्म्स है फर्स्ट इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट का तुम्हारा डिफरेंट फॉर्म्स है, डिपेंड कर रहा है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कंडीशंस टू बी टेस्टेड। अब इस टर्म्स में हमारा टर्म्स हो गया तुम्हारा इफ स्टेटमेंट जो हो गया वो डिफरेंट टाइप्स के हो गए। तो पहला टर्म्स हो गया सिंपल इफ, सेकंड हो गया इफ एल्स और थर्ड हो गया नेस्टेड इफ एल्स और फोर्थ हो गया एल्स इफ लेटर। अब यहाँ पे हम सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए इफ स्टेटमेंट के रूल्स हैं, रूल्स यानी कि सिंटेक्स फॉर्म है। यहाँ पे टर्म्स जैसे लिखते हैं मैथमेटिक्स में तुम्हारा फॉर्मूला होता है एज इट इज सेम टू सेम यहाँ पे प्रोग्रामिंग में हम इफ के लिए ये हमारा फॉर्मूला ऐसे है। इफ लिखेंगे उसके बाद यहाँ पे कंडीशन डालेंगे और उसके बाद स्टेटमेंट। फिर ये हमारा इफ स्टेटमेंट में बस 2 ही टर्म्स रहेगा, इफ एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टर्म्स देखो, फर्स्ट लाइन इंट्रोड्यूस नहीं किए हैं, यहाँ पे सेकेंड टर्म्स से दिए हैं मेन और ब्रैकेट लिखे हैं, फिर कर्ली ब्रेसेस है। कोई भी एक नंबर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं दैट इज आई रिप्रेजेंट हो रहा है। प्रिंट ऑफ इंटर द वैल्यू ऑफ आई, प्रिंट ऑफ लिखेंगे वो वैल्यू इनपुट किए आई और उसको फिर हम मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं तो मॉडुलो एंड आई रिप्रेजेंट करेंगे और लास्ट टर्म में सेमी कॉलन। अब हमारा कोई भी नंबर इंटीजर यहाँ पे हमने 5 किया, 6 7 जो भी अपने ऊपर डिपेंड कर रहा है तो आई यहाँ पे डबल इक्वल टू का साइन दिए यानी कि आई इक्वल टू 5। प्रोग्रामिंग में इक्वल टू यानी कि डबल बार इक्वल टू की साइन डालेंगे, आई इक्वल टू 5 ये तुम्हारा टर्म्स हुआ। तो हमारा फिर लास्ट टर्म में जो लिखते हैं आउटपुट में, तो आउटपुट यानी कि जो हम 5 किए हैं इंटर्ड किए हैं वो 5 आएगा, आउटपुट हमारा 5 हो गया। तो ये फर्स्ट हो गया तुम्हारा सिंपल इफ स्टेटमेंट का प्रोग्राम का एग्जाम्पल था। सेकंड है तुम्हारा इफ एल्स स्टेटमेंट, ये हमारा एक्सटेंशन फॉर्म है सिंपल इफ स्टेटमेंट का और इसके जनरल फॉर्म हो गए इफ एक्सप्रेशन स्टेटमेंट फिर एल्स, जो हमारा फॉल्स कंडीशन रहेगा तो एल्स फिर हमारा स्टेटमेंट 2 होगा। पहले वाले में सिंपल में सिर्फ एक ही टर्म्स थे तुम्हारे इफ एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट, लेकिन जब एल्स टर्म्स आ जाएंगे तो इसमें एल्स भी होगा और स्टेटमेंट फिर 2 होगा। अब इसमें हमने एग्जाम्पल लिया है। अब यहाँ पे टर्म्स देखो, ये स्लैश एस्ट्रिक मार्क है, उसके अंदर ये क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन ऑफ इफ विथ एल्स क्लॉज टेल वेदर ए नंबर इज इवन और ऑड, और फिर ये क्लोज हो गया स्लैश से और ये हमारा एस्ट्रिक यानी कि इस टर्म के अंदर में जो भी क्वेश्चन लिखे रहेंगे दैट इज कॉल्ड कमेंट। कभी कभी क्वेश्चन रहेंगे जैसे कमेंट कैसे लिखेंगे, तो ये हमारा बैक स्लैश है और एस्ट्रिक और फिर यहाँ दोनों के अंदर टर्म्स रहेगा, या फिर क्वेश्चन के फॉर्म में हमारा है और राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट द नंबर इज इवन और ऑड। हमें ये बताना है कि इवन है या ऑड है, कोई भी नंबर हमने यहाँ पे इवन और ऑड चूज करना। जैसे सपोज 3 किए तो ये हमारा इवन है या ऑड है, तो ये हमारा ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि वो ऑटोमेटिक तुम्हारा जो कंप्यूटर से है यानी कि वो टर्म्स आएंगे तुम्हारे कि इवन है या फिर ऑड है, उस टर्म्स के हम यहाँ पे प्रोग्राम बना रहे हैं। तो फर्स्ट लाइन है हैज इंक्लूड stdio डॉट एच, नेक्स्ट लाइन मेन हो गया ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस ओपन। अब यहाँ पे कोई भी नंबर इनपुट कर रहे हैं तो ये टर्म्स हमारा इंटीजर हो गया और ये int लिखेंगे ये नंबर हो गया
और ये टर्म्स फिर उसको हम प्रिंट ऑफ कर रहे हैं, तो ये हमारा टर्म्स हो गया। स्मॉल p से लिखेंगे, जो भी हमारा प्रोग्रामिंग होगा वो स्मॉल लेटर में लिखते हैं। तो प्रिंट ऑफ इंटर द नंबर, जो भी है नंबर हम इंटर किए, लास्ट में सेमी कॉलन किए। फिर नेक्स्ट टर्म में हम लिखते हैं स्कैनफ, और ये जो टर्म्स हो गया वो हमारा स्कैनफ मॉडुलो डी एंड ए, यानी कि ये मेमोरी में हमारा ऐड हो गया स्कैनफ टर्म्स जो भी नंबर डाले हैं। अब इसमें हमारा लॉजिक जो डेवलप हो रहा है, इफ ए मॉडुलो if a modulo 2 exclamation sign equal to 0, यानी कि does not equal to 0, यहाँ पे हमारा लॉजिक जो डेवलप हो रहा है प्रोग्रामिंग सी में does not equal to को exclamation sign और equal to से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे टर्म्स हमारा जो हमारा does not equal to 0 होगा वो प्रिंट करेगा और नंबर, और यहाँ पे जो रिप्रेजेंट हो रहा है एज ए न्यू लाइन, हमारा जो आउटपुट आएगा वो न्यू नंबर में आएगा। तो प्रिंट ऑफ मॉडुलो डी इज ऑड। अब सपोज हमने 3 दिया, तो 3 डज नॉट इक्वल टू 0, तो डज नॉट इक्वल टू 0 तो 3 हमारा क्या है, ऑड नंबर है, तो वो प्रिंट ऑफ करेगा।